जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मालिक, हमारे पास सच में वर्ड्स नहीं है, हम आपका कैसे शुक्राना करें। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। संगत जी, हमें नहीं पता कौन से सत्संग में हमारे कौन से जो सवालों के वो जवाब है। तो संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आए, संगत जी उसको ध्यान से और पूरा सुनिए, जो भी सत्संग आए। क्योंकि हर एक सत्संग जो भी हम सुनते हैं ना संगत जी, उसके में हमारे लिए कोई ना कोई जरूर आंसर्स होते हैं, क्लू होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होते हैं संगत जी। तो संगत जी, जो आज का सत्संग है ना संगत जी, वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। गुरु महाराज जी के तो हर सत्संग ब्लेसिंग्सफुल, लेकिन संगत जी आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड है। संगत जी, मैंने ये सोचा था कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे गुरु महाराज जी ने दी हैं, ये मैं शेयर नहीं करूंगी। लेकिन वो ही है ना, हम कौन है करने वाले, करवाने वाले वो मालिक है। आज सुबह ही गुरु महाराज जी ने थॉट में दिया संगत जी, और मेरे बहुत से जो डाउट्स थे उनको भी क्लियर किया। तो संगत जी, शुक्राना तो बनता है ना। गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना, हर श्वास के साथ आपका शुक्राना। तो संगत जी, जो भी मेरे को मालिक ने, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मालिक ने मुझे करवाए हैं, मैं यहाँ पे वो ही शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मालिक करवा रहे हैं तो संगत जी ऑब्वियसली सब सही है। क्योंकि जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते, करने वाले करवाने वाले वो मालिक है। तो संगत जी, मेरे मन में ना, आपको पहले ये बताऊं कि मेरे मन में ना, जैसे मैं संगत के सत्संग सुनती थी, जो पुरानी संगत है, गुरु जी कहते कोई पुरानी कोई नहीं है। हमें नहीं पता संगत जी हम कब से गुरु जी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, मैं खुद, मेरे को ना कई बार ये लगता था कि गुरु जी आप तब वहां पे आते भी थे जहां पे मैं जन्मी हूँ, आप आते भी थे, आपने बहुत कुछ भी किया, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया अपने पास। संगत जी, मैं पहले बहुत रोती थी। तो देखो, वो मालिक का कहते ना, गुरु जी कहते ना, वो मेरी टाइमिंग होती है। तो संगत जी, आज गुरु जी ने ना वो सत्संग सुनवा सुनवा के ना मुझे बहुत से मेरे डाउट्स क्लियर किए। तो गुरु जी ने संगत जी जोड़ा तो बहुत टाइम से था। जैसे मैंने पहले भी गुरु महाराज जी ने शेयर करवाया है कि 1994 93 इसी के बीच बीच में गुरु महाराज जी जालंधर मंदिर से अपनी बहन कृष्णा दीदी के हाथों से हमारे घर में प्रसाद भिजवाते थे। संगत जी, लाने वाले वो आंटी नहीं थे, कृष्णा आंटी नहीं थे, वो मालिक भिजवा रहे थे। संगत जी, इसलिए पुरानी नई संगत कुछ भी नहीं है। आज गुरु जी ने मुझे ये भी बताया कि तू भी तो पुरानी ही संगत हुई ना फिर, क्योंकि तूने तो, मैंने तो तुझे तब से ही जोड़ा हुआ है। और संगत जी, हम पता नहीं कौन से जन्मों से गुरु महाराज जी ने हमें जोड़ा हुआ है, हम नहीं जानते। तो संगत जी, जैसे मैं पुरानी संगत के सत्संग गुरु महाराज जी सुनवाते थे ना, तो वो जैसे बताते थे कि गुरु जी ने हमें बता दिया कि तू आज घर से ये सोच के आई थी, तूने ये किया, या तेरे हस्बैंड ने ये बोला, है ना। तो संगत जी, मैंने ये सोचती थी कि जैसे गुरु महाराज जी उनको बता देते हैं कि तेरे मन में आने से पहले ये चल रहा था, ये है, तो इनको पता नहीं, तब भी तो बंदा सोचता ही है ना कि इनमें कोई ना कोई तो शक्ति होगी, तो उनको क्यों नहीं पता चला। तो संगत जी, वो ये भी बोलते थे कि गुरु महाराज जी उस टाइम ऐसा हमें कर देते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। देखो, वो चीज 1.5 साल की, वो मेरे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग आज मुझे समझ आई। संगत जी, हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं, हमारे यहाँ दरबार बना हुआ है, तो जहाँ पे डेली सत्संग होता है। अब तो वीक में 5 टाइम्स गुरु महाराज जी की आज्ञा से हो रहा है, पहले डेली होता था। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे 3-4 महीने डेली अपने दरबार में बुलाया, डेली।
संगत जी मैं ऐसे भागती थी और गुरु महाराज जी सारे काम भी मेरे से ऐसे जल्दी से निपटवा लेते थे कि मेरे को खुद भी नहीं पता चलता था। बस मुझे ये होता था कि मैं जल्दी से बस मेरा सत्संग जाने का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ। सब्जी बना दूँ रात की, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मतलब कि मेड भी मेरे वो गुरु महाराज जी ने इतना उस टाइम मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग तो देखो संगत जी हर पल हमारे साथ है, हर पल। आज मैं यहाँ पे बैठ के गुरु महाराज जी का गुणगान कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि गुरु का गुणगान करना संगत जी ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये आसान काम नहीं होता। ये उनकी कृपा से ही हम कर सकते हैं। तो संगत जी ऐसे हुआ मतलब कि मेरा गुरु महाराज जी ने ऐसा जुड़ाव कर दिया कि मुझे कुछ भी और सुध-बुध नहीं रहती थी। वो कहते हैं ना जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने लग जाते हैं तो वो चीज़ हमें फिर थोड़ी-थोड़ी दूर। तो संगत जी ऐसे ही होता है, गुरु महाराज जी भी फिर थोड़ा-थोड़ा अपने से दूर करने लग जाते हैं। क्योंकि हम संगत जी फैमिली में हैं। फैमिली में रह के ना हम जो भक्ति है ना संगत जी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ये गुरु महाराज जी ने बताया हुआ है। चलो वो भी जब गुरु महाराज जी आज्ञा देंगे तब शेयर करूँगी, जितना गुरु जी ने हुक्म दिया उतना बताया। तो संगत जी क्या हुआ जब मैं जाने लगी ना, तो वहाँ पे एक तो गुरु महाराज की गद्दी है, गद्दी के ऊपर गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है। एक गुरु महाराज जी का लेफ्ट साइड में व्हाइट चोले में स्वरूप लगा हुआ था और राइट साइड में ना नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो संगत जी जो लेफ्ट साइड में, संगत जी मैं फिर से बता रही हूँ, मैं ना हमेशा ये सोचती थी कि ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, ये मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मालिक की देखो आज पता नहीं गुरु महाराज जी ने ये सत्संग से किस और संगत को ब्लेस कर रहे हैं या किसके मन में क्या डाउट चल रहे हैं, उनसे उनके क्या प्रश्न है जिनका उत्तर गुरु महाराज जी आज उनको दे रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा का मुझे तो पालन करना है, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी जो लेफ्ट साइड में गुरु महाराज जी का व्हाइट चोले में स्वरूप है ना, संगत जी मुझे 1.5 साल तक मुझे उसमें गुरु महाराज जी के जो अपना ये सेंटर होता है ना, पॉइंट आंखों के जो बीच का जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, संगत जी वहां से मुझे ये वो येलो लाइट, इतनी ब्राइट लाइट संगत जी जैसे सूरज की चमक होती है ना, मुझे वैसी लाइट दिखती थी। और डेली जब भी मैंने महाल लिखने जब भी बुलाना मुझे वो दर्शन होते थे। और राइट साइड में गुरु नानक देव जी के स्वरूप में से भी दिखती थी। और संगत जी मैं बेवकूफ, मैं ये समझी शायद स्वरूप में ऐसा है। मुझे संगत जी उस टाइम यही नहीं पता चला कि गुरु महाराज जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, मैं देखती थी बड़ा टिक-टिक लगा के संगत जी, कभी गुरु नानक देव जी के स्वरूप को देखती थी, कभी गुरु जी के वो स्वरूप को देखती थी और फिर ये सोचती थी कि ये ना स्वरूप ही ऐसा है। तो संगत जी ये 1.5 साल तक मुझे वो जो गुरु जी की डिवाइन लाइट थी ना, गुरु महाराज जी मुझे वो दिखा रहे थे, उसके दर्शन करवा रहे थे, मुझे ब्लेस कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। आज समझ में आया कि वो जो संगत कहती है ना पुरानी कि हमें पता ही नहीं चलता था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे आज समझाया कि देख मैं ऐसे ही कर देता हूँ, तुझे भी नहीं समझ आया ना वो। संगत जी समझ कब आया, लास्ट मंथ आंटी वो वहां पे दरबार में उनकी सेवा होती है, वहां पे आगे बैठते हैं, गुरु जी की संगत है, सब गुरु महाराज जी की संगत है। उन्होंने मुझे वो ना गुरु महाराज जी की पिक भेजी, कहते देख गुरु महाराज जी की ना सब रूम में से लाइट निकल रही। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आंटी ये तो मुझे कब से दिख रही है। कह रहे अच्छा, मैंने कहा मैंने तो ये समझा स्वरूप में ही है। कह रहे नहीं पागल, स्वरूप में नहीं है ये गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी इस बात को भी 1 महीना हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आंटी मेरे को तो गुरु नानक, कह रहे हाँ, कह रहे उसमें से कम दिखती है, इसमें तो बहुत। मैंने कहा आंटी मुझे तो उसमें भी बहुत दिखती है, गुरु नानक देव जी के वही सेंटर में जहाँ पे गुरु जी के, वही गुरु नानक देव जी के। तो संगत जी तब भी मुझे लगा चलो, मैं ना बड़ी खुश हूँ इस टाइम पे, चलो गुरु जी ने हमें कितना है ना हमें ब्लेस किया। तो संगत जी ऐसे ही आज ना मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी के ना ऐसे बॉडी में से ऐसे लाइट निकलती थी, ऊर्जा। तो गुरुजी कहते थे ये ना मेरी ऊर्जा है, मैं इसको जिसको भी इसके दर्शन होते हैं ना मैं उसको बहुत ब्लेस करता हूँ।
मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहते कि हमें ना उस टाइम पता ही नहीं चलता था कि गुरु महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं, हमें क्या, हम ऐसी जैसे सुध-बुध ही खो देते थे अपनी उस टाइम के लिए। लेकिन वो जब गुरु महाराज जी ने रियलाइज़ करवाना होता है ना, वो बाद में कह रहे हैं हम जब गुरु महाराज जी ने चोला छोड़ दिया उसके बाद हमें ये चीज़ें समझ आई। तो संगत जी वो 1.5 साल से गुरु महाराज जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। अब संगत जी मैं गई, अब वो नहीं है। आंटी ने वो बताया, कह रहे अब वो लाइट नहीं है। ना गुरु नानक देव जी के स्वरूप में से निकल रही है वो लाइट, ना गुरु जी के स्वरूप में से। और संगत जी आज जब ये मैंने सुना ना, तो मुझे फिर से वो याद आया और मैंने कहा गुरु महाराज जी सच में आप कैसे हमारे जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। मैं कोई भी पुरानी संगत का गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुनवाते थे ना, मैं यही कहती थी कि गुरु महाराज जी इनको इतने हिंट्स देते थे, इनको तब पता नहीं चलता था। संगत जी सच में मैं अपने आप से यही बातें करती थी, गुरु महाराज जी तो सुन रहे थे ना। मैं ना यही धीरे धीरे सोचती थी कि इनको तब भी नहीं पता चलता था। गुरु महाराज जी कहते थे तू ये खा के आई है, तेरे घर वाले ने तुझे ये बोला, तूने ये पहले कपड़े पहने, फिर तूने चेंज किए, तूने ऐसा किया, कि भाई ये तो कोई शक्ति है जो सब कुछ जानती है। किसी को नाम बता देते थे, तेरा ये नाम है। वाकई संगत जी गुरु महाराज जी उस टाइम ऐसे हमें ना ब्लैंक कर देते हैं ना, सुध बुध हमारी बिल्कुल खो देते हैं, हमें नहीं समझ आती। तो संगत जी मैं फिर ये सोचती थी कि ये ना मेरी ब्लेसिंग्स है, मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। तो 1-2 दिन पहले गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसे ही सत्संग सुनवाया, तो उसमें वो आंटी बता रही थी कि ये ना एक टाइम तक हमारी ब्लेसिंग्स होती है, फिर गुरु महाराज जी ही हुक्म देते हैं कि इसको ना अब सारी संगत के साथ शेयर करो। देखो संगत जी गुरु महाराज जी ने कहा कि ये इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। वो आंटी के थ्रू, आंटी ने किसी को भी नहीं वो पिक शेयर की संगत जी। आंटी कहते कि मैंने ना सिर्फ मेरा मन किया मैं तेरे से कोई शेयर करूं, वो उनका वो गुरु महाराज जी का हुक्म था उनको। तो वो आंटी ने मेरे साथ शेयर किया, क्योंकि गुरु महाराज जी को तो सब पता है, वो तो जान ही जान, उनको तो पता है मैं इसको दिखा रहा हूँ, पर ये तो कुछ और ही समझ के बैठी है। तो मैंने कहा आंटी मुझे तो ये कब से लाइट दिख रही है, 1.5 साल से दिख रही है। तो संगत जी आज जब वो मैं सत्संग सुन रही थी ना कि गुरु महाराज जी हमें ऐसे कर देते हैं, तो मेरे को फिर मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी आपने भी मुझे ऐसे ही कर दिया था। आप ब्लेस भी करते हो और आप एकदम से ऐसे पर्दा भी डाल देते हो। देखो संगत जी हमारे गुरु महाराज जी इतने भोले हैं, वो हमें इतने बड़े बड़े दर्शन देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर वो हमें ऐसे कर देते हैं कि ब्लेस भी कर रहे हैं और हम उनकी वाह वाह भी ना कर पाए। और फिर जब उनको अपनी किसी और संगत को ब्लेस करना होता है ना, या उसके कोई डाउट होते हैं मेरी तरह उनको क्लियर करना होता है, फिर वो संगत जी आज्ञा देते हैं, हमें सब समझाते हैं उस टाइम। संगत जी आज तो सच में सुबह से मैं यही सोची जा रही हूँ कि गुरु जी आप हमारे साथ क्या क्या करते हो, आप हमारे लिए क्या क्या करते हो, हमें समझ ही नहीं आती है। सच में गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं आपको क्या ब्लेस कर रहा हूँ आपको नहीं पता, आपको भी नहीं समझ आएगी, आपको बाद में समझ आएगी। वाकई संगत जी हमें बाद में ही समझ आती है। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, गुरु जी के चरणों में बैठ के, अभी भी मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे वो ही स्वरूप गुरु महाराज जी का, वो ही डिवाइन लाइट के दर्शन हो रहे। मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का, मन नहीं कर रहा मेरे साथ संगत जी कुछ भी बोलने का, लेकिन वो गुरु महाराज जी सच में वो बुलवा रहे हैं। मन कर रहा है बस वो आंखें बंद करके वो ही उसी के दर्शन करूं। तो संगत जी मैं अब 3 बार गुरु महाराज जी ने फिर दरबार में बुलाया, मैं उन्हीं स्वरूपों को निहारती रही, पर अब वो गुरु महाराज जी कहते बस एक टाइम होता है ना, वो टाइम बस तेरे को ब्लेस करना था वो कर दिया। वो आंटी ने भी यही बोला, कह रहे अब वो लाइट नहीं, अब नहीं उसके दर्शन हो। तो संगत जी क्या, अब कुछ बोलने को भी नहीं रह गया, बस यही सोच रही हूँ कि गुरु जी आप इतना प्यार करते हो, क्या हम इस काबिल हैं जो आप हमें क्या डिवाइन लाइट के दर्शन करवा रहे हो।
तो इसीलिए संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कभी भी ये मत कहो कि मेरी मेरी किस्मत क्या है। आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत की आप कितने किस्मत वाले हो। गुरु महाराज जी ये ऐसे बोलते हैं। तो संगत जी आज वाकई लग रहा है कि हम कितनी किस्मत वाले हैं, कितने लकी हैं कि हम गुरु जी की शरण में बैठे हैं। गुरु महाराज जी हमें क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं, कितनी डिवाइन लाइट के दर्शन करवा रहे हैं हमें। अभी गुरु महाराज जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। तो संगत जी बस जैसे हमारे गुरु महाराज जी मुस्कुराते हैं ना, हमें भी उनके लिए मुस्कुराना है, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे हंसते ही अच्छे लगते हैं। बस मेरा तो यही है, हमेशा हंसते रहो, गुरु महाराज जी के रंग में रंगे रहो, उनकी रजा में राजी रहो। वो ऐसे ऐसे आपको निहाल करते हैं संगत जी, आपकी बल्ले बल्ले करवाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस करना क्या है, विश्वास और सब्र। विश्वास में संगत जी, विश्वास की हमेशा जीत होती है, और सब्र करने वाले को संगत जी हमेशा ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं। जो सब्र कर गया संगत जी वो तर गया, जो विश्वास कर गया वो जीत गया। इसलिए तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक विश्वास करो और एक सब्र रखो। बस कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जिसने सब्र कर लिया ना संगत जी, वो गुरु जी बस, वो गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा के लिए लगा रह गया। और विश्वास, अब संगत जी वही फिर से बात, अब स्कूटी जब गई तो विश्वास था कि मुझे ना, पूरा विश्वास था। मैंने कहा नहीं, ये हुआ है तो किसी अच्छे के लिए हुआ है। तो संगत जी देखो ना, अच्छे के लिए तो हुआ। तो संगत जी भगवान कभी भी हमारा नुकसान नहीं करने देते। आज हमें लगता है कि हमारा कोई नुकसान हुआ है, वो बाद में हमें रियलाइज होता है, वो मालिक ही करवाते हैं कि ये जो तुझे ब्लेस किया ना, क्या पता हम उस काबिल नहीं थे, जो ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। इसलिए संगत जी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संगत जी कोई आपके ऊपर चिल्लाए, शाउट करे, गुस्सा करे, आप उस टाइम भी अपने आप को हील करो। हील कैसे कर सकते हो संगत जी? मंत्र जाप करो। मंत्र जाप नहीं उस टाइम कर सकते संगत जी, जय गुरु जी करो। जैसे मैंने अभी गुरु महाराज जी ने सत्संग शेयर करवाया था कि जैसे मैंने बोला ना जय गुरु जी जी बोला संगत जी, मेरे पैर में एकदम से जलन गायब ही हो गई। तो संगत जी जय गुरु जी में देखो कितनी शक्ति है। हमारे गुरु महाराज जी में तो शक्ति है ही है, वो तो महाशिव है। जय गुरु जी में कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल है जय गुरु जी बोलना। संगत जी जब कोई मिलता है, जब फोन करता है कोई संगत, तो जय गुरु जी बोलते हैं संगत जी, कितनी खुशी होती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या किसी ने रस घोल दिया हो कानों में। तो संगत जी जय गुरु जी पे आप बोल दोगे ना, आप अपने आप को हील करोगे। वो कहते हैं ना, हम अपने 50% डॉक्टर जो है ना, 50% हम अपने आप खुद ही होते हैं। अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हम खुद कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को पॉजिटिव रख के। हम क्या करते हैं संगत जी, थोड़ा सा भी दुख आ गया, हम बस निराश होके बैठ जाते हैं। वो टाइम निराश होने का नहीं होता, वो अपने आप को ना मोटिवेट करने का होता है, अपने आप को पॉजिटिव करने का होता है। तो संगत जी इसलिए हमेशा यही करो, जब भी कुछ भी हो जाए। देखो फैमिली में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ ही होता है। कभी कोई गुस्से में भी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना, कभी नोक-झोंक भी हो जाती है। तो गुरु महाराज जी ने तो देखो हमें एक उपाय दे रखा है, सबसे ईज़ी, और जो हर हर पल हमारे साथ देता है, हमारे काम आता है, गुरु जी का मंत्र जाप। आप जय गुरु जी बोलने शुरू कर दो, या मंत्र जाप करना शुरू कर दो। आप देखना, आपके मुंह से कुछ भी नहीं वर्ड निकलेगा, कुछ भी नहीं। वो बंदा बोलता रह जाएगा, फिर उसको भी रियलाइज होगा कि ये तो आगे से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, संगत जी वो भी चुप हो जाएगा। वो चुप नहीं होगा, गुरु महाराज जी उसको चुप करवाते हैं। आप ये कभी भी अप्लाई करके देख लेना। वो बंदा नहीं चुप होता, वो मालिक उस टाइम फिर उसको चुप करवा देते हैं। वो उनकी पावर, जब वो मंत्र जाप कर रहे होते हैं ना संगत जी, वो जो वाइब्रेशन होती है ना, वो हमारे घर में भी घूम रही होती है। वो जो वाइब्रेशन होती है ना, पॉजिटिव वाइब्स होती है, वो उसको उस टाइम वो भी उसको पॉजिटिव करना शुरू कर देती है।
बच्चा कोई ज़िद कर रहा है, आप बच्चे को डाँटो मत। कई बार क्या होता है ना, बच्चा बहुत ज़िद करता है, हम समझा रहे होते हैं, वो हमें ही कहने लग जाता है कि आपको नहीं पता मम्मा ये वो, है ना? तो संगत जी उस टाइम क्या करो, आप ना मंत्र जाप करना शुरू कर दो। गुरु महाराज जी उसको अपने आप ही कूल कर देंगे, अपने आप ही उसको कंट्रोल में कर देंगे। तो संगत जी, अब गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है, मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी। संगत जी आज सच में बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बस वो मालिक बुलवा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। संगत जी आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में लगाए रखना बस। तो संगत जी, गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। इसी के साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु महाराज।